बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चरण धोने में और चरण पखारने में अंतर होता है। जब चरण धोने की बात आती है, चाहे वो कोई गुरुजन का चरण हो, भगवान का चरण हो, माता पिता का चरण हो, कोई श्रेष्ठ जनों का चरण हो, जब चरण पखारने की बात आती है तो वहां जब पत्नी साथ में हो तो पत्नी जल गिरावे चरण पर और पति चरण को धोता है, उसको पखारना कहते हैं। अगर पत्नी साथ में न हो, अकेले केवल पति ही हो, अकेले आप केवल चरण को धोते हैं तो उसको धोना कहते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर भाव से, बड़ी सुंदर ढंग से श्री रामचरितमानस में दर्शाए कि जनवासा में महाराज दशरथ जी हैं जनकपुर में। जनक जी का खबर आया कि भोजन करने के लिए चलना है, तो जनवासा से जब उठ करके दशरथ जी चले भोजन करने के लिए, तो जनक जी अकेले थे, वहां सुनैना नहीं थी। दरवाजे पर लोटा का जल लेकर के खड़ा थे चरण धोने के लिए। और गोस्वामी जी सबसे पहले लिखते हैं कि जनक जी दशरथ जी का चरण धोए। धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेह जाई नहीं बरना। साथ में राम जी भी थे। जब जनक जी दशरथ जी का चरण धो लिए तो राम जी का चरण धोए। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोई। जिस चरण कमलों को भोलेनाथ अपने हृदय कमल में छुपा कर रखते हैं, आज उसी चरण को जनक जी धो रहे हैं। यह धोने का भाव है, लेकिन यही राम जी का चरण जनक जी मड़वा में, जहां सुनैना के साथ ग्रंथि बंधन करके कन्यादान के समय, जब ये कन्यादान के जल से जब सीता जी और राम जी का चरण धोने लगे तो सुनैना जी जल गिरा रही हैं और जनक जी चरण को पखार रहे हैं। अब देखिए वहां भाव क्या है कि बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। गोस्वामी जी ने वहां धोना शब्द नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि सुनैना जी साथ में थी जनक जी के। ये दोनों मिल करके चरण को पखार रहे हैं, इसीलिए बाबा ने वहां पखारना शब्द दिया है। यही तो अंतर है धोने में और पखारने। चरण को धोने और पखारने में बस यही अंतर है। केवट ने भी इस भगवान के चरण को धोया नहीं, अपने पत्नी के साथ ला करके और चरण पखारा। और जब भगवान के चरण को पखारने लगा तो अनुराग हो गया केवट को। अति आनंद उमंगिया अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। ये भगवान के चरणों को जो पखारते हैं ना, भगवान के चरणों में रेखाएं बनी हुई हैं और उन रेखाओं से जो आभाएं निकलती हैं, उस रेखाओं को देख करके बस अनुराग हो जाता है।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय।